नमस्कार, जय श्री राम। सुपर वीकली चार्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस सप्ताह का सुपर वीकली चार्ट की बात करने से पहले हमने पिछले सप्ताह जिन सेक्टर्स की चर्चा की थी उनका एक बार चार्ट देखते हैं। जैसे आईटी सेक्टर पिछले सप्ताह एक बेस्ट सेक्टर के तौर पर निकाला था और आईटी में इस सप्ताह लगभग 7% की तेजी देखने को मिली। और अभी भी सभी आईटी के सेक्टर के चार्ट हैं वो बहुत ही शानदार हैं। एक निफ्टी बैंक ने एक बड़ा ब्रेकआउट दिया था, डबल टॉप पैटर्न का फेलियर जो निफ्टी बैंक में था। तो निफ्टी बैंक के में भी पूरे सप्ताह अच्छी तेजी देखने को मिली। ये निफ्टी बैंक का चार्ट है, इसमें भी इस सप्ताह करीब 2% की तेजी मिली, जो कि इंडेक्स है, मेन इंडेक्स में 2% की तेजी एक सप्ताह में बहुत हो जाती है। और तीसरा जो सेक्टर है निफ्टी सर्विसेज का था, सर्विस सेक्टर, जो कि ये निफ्टी सर्विस सेक्टर का चार्ट है। इस चार्ट पे पूरे सप्ताह इस सप्ताह 2-2.5% की तेजी देखने को मिली। यानी ये 3 सेक्टर पिछले सप्ताह हमने उठाए थे और अपने लर्निंग ग्रुप में हमने शेयर किया था। तो अगर आप हमारे लर्निंग ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे जाकर आप हमारे लर्निंग ग्रुप से जुड़ सकते हैं। सप्ताह का जो विनर सेक्टर रहा वो आईटी सेक्टर रहा। आईटी सेक्टर के सभी चार्ट बहुत शानदार है। इसी आईटी सेक्टर से हमने इस सप्ताह का पैटर्न ऑफ द वीक लिया है। इस सप्ताह का पैटर्न ऑफ द वीक है विप्रो, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है। विप्रो ने काफ़ी 1-1.5 साल का समय नीचे के लेवल्स पर बिताया है। यानी यहाँ से लेके 20 जून 2022 से लेके और अब दिसंबर 23 आ गया है, यानी 1-1.5 साल तक ये नीचे यहाँ कंसोलिडेट कर रहा था। और एक अच्छे बेस फॉर्मेशंस के बाद इसने एक अच्छे पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। इस पैटर्न्स को थोड़ा बड़ा करके जब ऐसे देखते हैं तो ये यहाँ से लेके ये हिस्सा लेफ्ट शोल्डर, और ये यहाँ से लेके ये जो नीचे थोड़ी गहराई का है यहाँ तक ये हेड, और ये थोड़ा ऊंचा जो है हिस्सा ये इतने वाला ये राइट शोल्डर है। यानी ये लेफ्ट शोल्डर और ये यहाँ से लेके यहाँ तक हेड और ये राइट शोल्डर, और इसका इस सप्ताह ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। यानी कि ये पिछले 1-1.5 साल का हाईएस्ट क्लोजिंग है इस सप्ताह की, और एक बड़ा अच्छा खासा ब्रेकआउट है। और विप्रो में इस सप्ताह 5.5% की तेजी रही। तो विप्रो काफ़ी बढ़ चुका है। यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करता है हावरली चार्ट पर, और टाइम पास करने के बाद 2-4 दिन का और वहाँ पे डाउनवर्ड स्लोप लाइन डाल के हम यहाँ छोटे से रिस्क के साथ एंट्री तलाश सकते हैं। और इस चार्ट पर जो लक्ष्य निकलते हैं वो काफ़ी बड़े लक्ष्य निकलते हैं यहाँ पे। यानी कि ये वाला जो है ये 550 का है पहला टारगेट। यानी 550 तक वीकली चार्ट पर कोई रेसिस्टेंस ही नहीं है। इसके बाद ये 650 के आसपास का अगला टारगेट है। यहाँ पे ये 550 का पहला टारगेट, और इससे अगला जो टारगेट है वो 650 के आसपास का ये टारगेट निकलता है। तो ये 2 टारगेट हैं इस चार्ट पर। और आईटी सेक्टर में अब काफ़ी समय बाद रिवाइवल हुआ है, और आईटी सेक्टर आगे इस तरह बढ़ते हैं, लाइफ हाई की ओर भी बढ़ सकते हैं। तो आईटी पर अब नज़र गड़ा के रखिए। यानी जो सेक्टर पिछले कुल 1-1.5 साल में मतलब अंडर परफॉर्म कर रहे थे, जैसे कि आईटी हुआ, मीडिया हुआ, मेटल हुआ, इन तीनों सेक्टर में अब जोरदार एक्शन है। यानी ये सेक्टर रोटेशन चलता रहता है और सेक्टर को पहचान कर बने रहते हैं। उन्हीं सेक्टर्स में अगर हमारा निवेश रहता है तो बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। तो इसलिए सेक्टर रोटेशंस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो सेक्टर जो पहले मतलब वीक थे, बहुत ही ज़्यादा वीक थे, इन पे मतलब कि सेल साइड के मौके ढूंढते थे, आज ये सेक्टर स्ट्रॉन्ग हो गए तो इनमें हमेशा बाय साइड के मौके ढूंढने होंगे। तो ये तीनों सेक्टर, मीडिया, मेटल और ये आईटी, इन तीनों सेक्टर्स में अब रिवाइवल हो चुका है, तो इन पे फोकस रखना। और चलिए अब बात करते हैं सप्ताह के सुपर वीकली चार्ट की। दोस्तों, सुपर वीकली चार्ट की बात करने से पहले आपको बात बता दूं, किसी भी चार्ट में मेरी खरीदारी या बिकवाली की राय नहीं है। जो चार्ट इंटरेस्टिंग होता है, यानी उसके फॉर्मेशन इतना इंटरेस्टिंग होता है, कुछ ना कुछ उसमें खास होता है, उन्हीं चार्टों के बारे में हम बात करते हैं। तो इस सप्ताह का जो सुपर वीकली चार्ट एक नहीं 2 चार्ट हैं,
और दोनों एक ही ग्रुप की कंपनी है। ये जो कंपनी है रियल सेक्टर से जुड़ी कंपनी है, जैसे बैंक्स हो गए, पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक्स और रियल्टी और हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर, ये आपस में कोरिलेटेड सेक्टर हैं, यानी ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए सेक्टर हैं। तो इन्हीं सेक्टर से एक ही ग्रुप की दो कंपनी है, जिनका नाम है पहला इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, और इसी ग्रुप से जुड़ी दूसरी जो कंपनी है रियल्टी सेक्टर की इंडिया बुल रियल्टी स्टेट का चार्ट है, जो कि दोनों चार्ट बहुत ही शानदार चार्ट हैं। आइए इनके चार्ट देखते हैं। इंडिया बुल हाउसिंग का ये चार्ट है। इंडिया बुल हाउसिंग के चार्ट को, ये इसका वीकली चार्ट है, इसका एक बार मंथली चार्ट करके देखते हैं। मंथली चार्ट दोस्तों इसलिए देखना होता है क्योंकि मंथली चार्ट पे नॉइज कम से कम होता है। जब हम 6 महीने से लेके 1 साल तक का व्यू रखते हैं तो मंथली चार्ट देखना चाहिए। मंथली चार्ट पे क्लियर जो लेवल्स हैं वो निकल आते हैं, यानी कि उसमें नॉइज नहीं होता, कंफ्यूजिंग नहीं होती किसी भी प्रकार की। अब इस चार्ट को जब देखते हैं मंथली चार्ट पर, तो इसमें साफ लेवल दिख रहा है। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया इस चार्ट ने, दोबारा इस सपोर्ट को तोड़ा तो इसने रेसिस्टेंस का काम किया। यहाँ पर यहाँ से रेसिस्टेंस लेके नीचे आया, फिर इसी लेवल पे रेसिस्टेंस लिया, अब इस रेसिस्टेंस को पार किया, फिर यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, और अब ये नीचे से जैसे घूम कर आया तो यहीं रेसिस्टेंस ले रहा था। यानी कि इस चार्ट के ऊपर जो ये 214 का जो लेवल है, इस 214 के लेवल को इसने कई बार सपोर्ट लिया, इसका कई बार रेसिस्टेंस किया। यानी कि जब सपोर्ट टूटता है तो रेसिस्टेंस बन जाता है, और जब रेसिस्टेंस टूटता है तो सपोर्ट बन जाता है। तो इस लेवल पे इसको कई बार इसने रिस्पेक्ट किया। तो सपोर्ट रेसिस्टेंस को समझने का इससे बेहतरीन उदाहरण कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इस लेवल के आसपास इसने कई बार रिएक्शन दिया है। और अब इसने इस सप्ताह इस लेवल को, इसका वीकली चार्ट देखिए, इस सप्ताह इस लेवल को पार करके और इसने बढ़िया क्लोजिंग दी है। ये इसने बढ़िया क्लोजिंग दी है, और इसके डेली चार्ट पर एंट्री हमने अपने लर्निंग ग्रुप पर ही पहले ही बता दी थी। यानी कि ये जो चार्ट है ये सुपर वीकली चार्ट खिताब के लायक है। ऐसे करके हमने डेली चार्ट के अकॉर्डिंग एंट्री दिलाई थी, क्योंकि डेली चार्ट पर इसमें हायर लेवल पर एक पैटर्न बन रहा था। ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न को बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न। ये डेली चार्ट है इसका, और डेली चार्ट पर जब हम इस पे इस तरह से एक डाउनवर्ड ऐसे लाइन डाल दें, ये वाली रेखा डाल दें, और नीचे से दो बॉटम्स को हायर बॉटम्स के साथ मिला के ऐसी रेखा डाल दें, तो ये जो बनता है पैटर्न, इसको सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं। जिसमें दो पीक होती हैं, दो बॉटम होते हैं, यानी कि दूसरी पीक नीचे होती है और दूसरा बॉटम ऊंचा होता है। आगे से नैरो हो जाती है ट्रायंगल, और नैरो होने के बाद ये इस दिन 13 दिसंबर को इसमें ब्रेकआउट दर्ज हुआ, और उसके बाद देखो 2 दिन तक लगातार तेजी बनी, यानी 2 दिन में इसने 6-7% का मुंह दे दिया, और इस सप्ताह एक बड़ा वीकली ब्रेकआउट भी दर्ज हो गया। तो ये पैटर्न, इस तरह जो पैटर्न बनती है, इसकी चर्चा मैं कई बार कर चुका हूँ कि रेसिस्टेंस के आसपास हायर एंड पर जब कोई इस तरह टाइम बिता के कोई पैटर्न के रूप में ब्रेकआउट देता है तो वो एक अच्छा मुंह देते हैं। और ये ब्रेकआउट मतलब मेन था, क्योंकि इसने ये 200-210 की जो इसकी वीकली चार्ट और मंथली चार्ट पर जो रेसिस्टेंस लेवल था, उस बड़े रेसिस्टेंस को पार करने की जरूरत की थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट था, और वीकली चार्ट पे भी इसका बड़ा ब्रेकआउट है। मंथली चार्ट भी बहुत शानदार लग रहा है, और हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर और रियल्टी सेक्टर और ये बैंक्स तीनों एक दूसरे से जुड़े सेक्टर हैं, और इस साल इसका थीम भी है। इनमें मतलब बड़ा काम होने वाला है और बड़ा मुंह आने वाला है, इसलिए आज से ये हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए हाउसिंग फाइनेंस का इसका जो सेक्टर का चार्ट है, जो हम खुद से बना सकते हैं, कस्टम इंडेक्स। यहाँ पे एक कस्टम इंडेक्स इसका बनाया हुआ है, उस इंडेक्स का चार्ट भी देखते हैं तो उसमें भी ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पे ये हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर का, इसमें जितनी भी हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर की कंपनियां हैं उनको जोड़कर ये हमने इंडेक्स बनाया हुआ है, और इस इंडेक्स पर भी जब हम
इसका वीकली चार्ट देखते हैं तो वीकली चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। ये देखिए, ये हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर का चार्ट है और इसमें एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। ये सारी कंपनियां LIC हाउसिंग फाइनेंस, इंडिया बुल हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, PNB हाउसिंग, आवास, कैन फाइनेंस होम, REP, रेपको होम, GIC हाउसिंग फाइनेंस, ये सारी कंपनियों को जोड़कर ये इंडेक्स बनाया हुआ है। अगर आप इस तरह अपना खुद से अपने आप अपने अपने जो एक ही सेक्टर की जुड़ी कंपनियों का इंडेक्स बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उस एक वीडियो बनाया हुआ है इस कि कैसे हाउ टू क्रिएट इंडेक्स, हम कैसे अपने स्वयं का इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं, इस नाम से एक वीडियो बनाया है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको जाकर आप देखिए। और उसी तरह से आप अपने पोर्टफोलियो का भी एक इंडेक्स बना सकते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो कैसे आउट परफॉर्म कर रहा है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको देखिए। उससे हमें पहले ही भाप जाते हैं किसी भी सेक्टर को कि इस सेक्टर में बड़ा मुंह आने वाला है, क्योंकि वो उस सेक्टर की सारी कंपनियां एक साथ जब परफॉर्म करती हैं तो वो सेक्टर पे दिखता है। तो इसलिए एक सेक्टर को देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये भी हाउसिंग फाइनेंस का सेक्टर पे देखो कितना शानदार ब्रेकआउट है। देखो यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ इसी का रेसिस्टेंस माना और फिर यहाँ पे दोबारा रेसिस्ट माना इसी लेवल के आसपास, और इसी लेवल को पार करके इस सप्ताह इसने अच्छा क्लोज दिया है। तो हाउसिंग फाइनेंस पे फोकस करना। और दूसरा जो चार्ट है इसका इंडिया बुल रियल एस्टेट का चार्ट है, जो कि रियल्टी से जुड़ी इसी ग्रुप की कंपनी है। तो इन दोनों कंपनियों के नाम में है बुल, वैसे ही इनका चार्ट भी है बुल। तो ये दोनों का चार्ट अभी बुल है। यहाँ पे भी इससे भी एक्सपोर्ट रेजिस्टेंस समझने के लिए इससे भी अच्छा उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि इस चार्ट पर भी देखिए यहाँ पे इसने इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं तो यहाँ पे देखो रेसिस्टेंस था, फिर इसको पार किया, सपोर्ट का काम किया, फिर इसी सपोर्ट को यहाँ ब्रेक किया, फिर वापस आया, इसने रेसिस्टेंस का काम किया, इस रेसिस्टेंस को पार कर दिया, सपोर्ट बना, यहाँ सपोर्ट लिया, फिर इसी सपोर्ट को यहाँ ब्रेक किया, फिर यही रेसिस्टेंस बन गया, इस रेसिस्टेंस को पार कर गया यहाँ पे, फिर आके नीचे यहाँ इसने सपोर्ट लिया। यानी कि चार्ट के जो लेवल्स हैं सपोर्ट रेसिस्टेंस वो साफ दिख रहे हैं इसमें। तो ये सपोर्ट रेसिस्टेंस पार होता है तो जब प्राइस में करेक्शन आता है तो सपोर्ट का काम करता है, और जो सपोर्ट टूट जाता है तो प्राइस में तेजी बनती है, तो वही सपोर्ट फिर रेसिस्टेंस बन जाता है। ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस का सिद्धांत है जो कि इसमें साफ क्लियर हो रहा है। और इस लेवल्स को रिस्पेक्ट किया, 73 का वो लेवल है जिसमें इस चार्ट ने बार बार रिस्पेक्ट किया, और 73 को पार करने के बाद इसने 73 को ब्रेक नहीं किया है। और पिछले जो 2 बार ये रेसिस्टेंस ले चुका था, एक बार सितंबर 2022 में और दूसरी बार दिसंबर 2022 में, इन दोनों रेसिस्टेंस को पार करके इसने सप्ताह क्लोजिंग दी है। तो इंडिया बुल रियल एस्टेट का चार्ट भी ये बहुत शानदार है, और रियल्टी में बड़ा मुंह बाकी है। रियल्टी पर खास करके फोकस करना, रियल्टी में जब जब डीप बन के जब डाउनवर्ड स्लोप लाइन डेली चार्ट पर या कोई बुलिश थ्रस्टिंग, बुलिश एनगल्फिंग, इस तरह की एंट्री मिलती है तो बार बार मौके बनेंगे रियल्टी सेक्टर पे। तो रियल्टी सेक्टर पे जरूर फोकस करना। तो दोस्तों इस सप्ताह के दोनों सुपर वीकली चार्ट आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इस तरह के हाउसिंग फाइनेंस से जुड़ी कंपनियों में अगर इस तरह के आपको कोई ब्रेकआउट नज़र आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर साझा करना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।